जय गुरु जी को चरण वंदना और गुरु जी के संगत को नमन। गुरु जी के तो इस मीडिया को कभी उन्होंने पसंद नहीं किया, ना कभी मीडिया में आते थे और ना कोई ऐसी चीज़ें थी, क्योंकि एक टाइम पे ये शेखर सुमन जो है एम्पायर स्टेट अपनी टीम को लेकर आया था पूरे उसके साथ में कैमरे वगैरह वाले को लेकर, तो गुरु जी ने उनको सब कुछ तामझाम हटवा दिया था। तो उसमें ये बैसाखी का जो फंक्शन था इसमें 2007 में, उस टाइम पे बड़े मंदिर में भी जो है ना एक वीडियोग्राफी कर रहे थे। तो हमने कहा, मैंने कि भाई गुरुजी जब पसंद ही नहीं करते, कहीं नहीं है, तो वो कोई चैनल वाले थे कोई, तो हमने उनको पूछा जाके, मैंने कि जो ये आप जो ये इसको कर रहे हो ये कहाँ से आए हो, तो उन्होंने जब कोई चैनल का नाम बताया कि जो उस चैनल से आए। तो मैंने कि यहाँ तो गुरुजी तो पसंद करते ही नहीं है ना, वो कभी किसी मीडिया में, क्योंकि नाम वाले जितने भी हैं वो गुरु जो है सब वो टीवी पे उस पर आते रहते हैं, लेकिन गुरुजी तो इस चीज़ को करते नहीं कि वो जो है टीवी पे अपने आप को वो करें। तो उनको तो कोई भीड़, ऐसी भीड़ तो इकट्ठी करनी नहीं है जैसे वो लोग जो है वो अपने चेली चपाटों को भेज के जो है ना वो अपनी दुकानदारी चलाते हैं, उस तरह का तो गुरुजी का है नहीं। तो आप इसको ये किसके उससे कर रहे हो? वो कहने की हमने परमिशन ली है। मैंने कहा जी ये कभी ये टेलीकास्ट भी होना है कभी, या मतलब उसके लिए करा आज ही? तो उन्होंने वो डेट और टाइम बताया था, रात का कोई 8:30 का टाइम बताया था, डेट तो मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता। तो उन्होंने बताया जी उसके ये चैनल पे आएगा रात को 8:30 बजे के उसमें प्रोग्राम में इसको दिखाया जाएगा, ये फंक्शन चुका है। तो वो तब जब गुरुजी चोले में थे तब से लेके और आज तक हमने तो देखा नहीं किसी टीवी चैनल पे वो टेलीकास्ट होता हुआ। तो वो एक वक्त था उस टाइम पे। तो एक बार एक संगत में एक जो है ना आंटी के शादी का जो है ना कार्ड मिला था मेरे को। वैसे तो गुरुजी जब ब्लेस करते थे तो संगत को कार्ड दिया करते थे, और एक बार ऐसे ही कार्ड जो है एक संगत को दिया था। तो उनको, लेकिन गुरुजी ने उनको एक चीज और बोली थी, उनको बताया था कि भाई वो जो है ना उसमें कन्यादान में जो है ना उनको दे के आना है। तो अंकल ने जिन अंकल को दिया था तो पर्सनली गुरुजी कार्ड दिया करते थे संगत को, और उनको बोलते भी थे, जाने के लिए भी बोलते थे। और ये मतलब बड़ी ब्लेसिंग मानते थे कि गुरुजी किसी को किसी शादी के कार्ड वो दे रहे हैं, तो एक बड़ी वो कृपा हुआ करती थी गुरुजी की। तो वो अंकल गए उस शादी में, वो बिटिया की मतलब आंटी की शादी थी संगत में, लेकिन अपने हिसाब से अमाउंट डाला है, लेकिन जो गुरुजी ने डालने के लिए बोला था उतना नहीं डाला उसने, संगत ने। तो वो कहीं जयपुर की तरफ जो है राजस्थान में कहीं गए थे अपनी कोई बिजनेस टूर पे, और वहां से कोई पेमेंट उठा के लेके आए थे। तो बीच में जैसे रास्ते में उन्होंने रेस्ट किया, रेस्ट के साथ में वो उस पर ढाबे वो जो है रेस्टोरेंट वगैरह जो खुले होते हैं वहाँ गाड़ी लगाई और वहाँ खाना वगैरह खाने लगे। तो जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा गाड़ी से जो है ना वो जो कैश लेके आए थे, पार्टी से कैश जो लेके आए थे, वो कैश निकल गया, और वो उतना ही अमाउंट था जितना अमाउंट गुरुजी ने बोला था उसमें डालने के लिए। रेस्ट ऑफ अमाउंट था जितना उन्होंने दिया था वहाँ कन्यादान में, उसके अलावा जो उन्होंने बचाया था अपनी रकम लगा के, वो अमाउंट जो होता है वो चला गया। तो जब वो अंकल गुरुजी के यहाँ एम्पायर स्टेट आए थे मत्था टेका था, तो गुरुजी ने बोला कि कमलिया, मैंने वो पैसा तो तेरे से जान ही जाना था, पर मैं किसी अच्छे काम में लगा रहा था, लेकिन तूने जो है ना अपनी अकल लगा के जो है ना वो अपना वो करा लिया। कह रहा वो पैसा तो तेरे पास रहना ही नहीं था, वो तो जानी था, तब भी जाना था तब भी जाना था, पर मैं उस पैसे को तेरे किसी अच्छे काम में लगवा रहा था जो तेरे आगे कहीं काम आता, पर तूने अपनी अकल लगा दी और जो है ये वो पैसा जो है तेरे काम तो आना ही नहीं था, जानी था तेरे हाथ से। तो ये है कि गुरुजी ने जो बोल दिया वो मतलब पत्थर की लकीर है। जैसे पता है जब गुरुजी ने चोला छोड़ा था और इसमें आए थे, एम्स में आए थे, तो जो आंटी है नीलम आंटी है, नीलम सिंह आंटी है जो डॉक्टर हैं, जो BDS हैं, तो उन्होंने अपना सत्संग सुनाया था कि जब वो नए जुड़े थे आके, तो उन्होंने बताया था कि जब मैं उसमें पता लगा जी ऐसे गुरुजी आए को लेके आए, तो मुझे यही था, तो क्योंकि बाकी सब गुरुओं के तो नाम भी आगे पीछे लगते हैं, लेकिन हमारे गुरुजी हैं जिनको गुरुजी बोलते हैं। तो उन्होंने यही बताया था कि मैं जब मैंने सुना उनको कि मुझे लगा कि हाँ गुरुजी हैं, तो तेरे वो उनके पास अपने साईं बाबा को मानते थे उन गुरुजी के यहाँ पहले आने से पहले। तो उन्होंने बोला कि जी मैं भागी गई साईं बाबा के मंदिर में, और वहाँ मंदिर में जाके मैंने अरदास की कि मैंने आपको मतलब 25 साल से, इतने साल से मैं आपको मना रही हूँ, और आज तक मैंने कुछ नहीं मांगा, और मैं अभी भी गुरुजी से जुड़ी हूँ, और गुरुजी को, मेरे गुरुजी को कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब अभी तो मतलब ढंग से उनको देखा नहीं, महसूस नहीं किया, तो आप जो है ना मेरे गुरुजी को नहीं होना चाहिए। वापस आए तो पता लगा कि उनको जो है ना बड़े मंदिर लेके जा रहे हैं। तो बड़े मंदिर लेके जा रहे हैं, फिर उन्होंने अपना जो सत्संग उनके मुंह से, जो मुखारबिंद से मैंने सुना है कि उन्होंने बताया कि फिर वो अपने साईं बाबा के पास जो है वहाँ शिकायत करने गए कि मैंने जिंदगी में एक अरदास की थी और वो भी मेरी पूरी नहीं हुई। तो उन्होंने बोला कि साईं बाबा ने जो उनको उत्तर दिया था कि उन्होंने उन्हें उत्तर दिया कि गुरुजी मेरे से 42 परत ऊपर बैठे हुए हैं, और वो जो चाहेंगे वो होगा, मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा। तो आंटी ने बोला था कि उन्होंने चलिया की बात बोली थी कि जब मेरे को इतना बड़ा आंसर मिल गया कि साईं बाबा से गुरुजी 42 परत ऊपर बैठे,
अब ये लगा लो कि कितना उसको उसका अंतर है उनके कद में और बाकी जो कद है कितना डिफरेंस है कि साईं बाबा से वो 42 परत ऊपर बैठे वो बताते हैं। तो वो कह रहे हैं कि मेरे को इतना मतलब जो उसने साईं बाबा ने जब मेरे को ऐसा परिचय दिया तो कह रहे मैंने चलिया किया उसके बाद। उन्होंने बोला कि मैंने क्योंकि मैंने अपना वचन दिया था कि मैं चलिया करूंगी, तो गुरुजी का ने तो चोला छोड़ दिया वो तो बात नहीं है, लेकिन उन्होंने ये मेरे को बता दिया कि गुरुजी क्या चीज है और उनका पौधा कितना बड़ा है, मतलब कहाँ वो स्टैंड करते हैं। फिर उनका था कि वो जो है ना परेशान रहने लगे कि गुरुजी बहुत संगति ऐसी थी कि गुरुजी को जो चोला स्वरूप था उसी में ही वो मानते थे। चोला छोड़ने के बाद उनको बड़ी अंदर बेचैनी और हलचल थी कि ऐसे कैसे हो सकता है कि सारी दुनिया जहान को तो वो जो है ना उम्र दे रहे हैं, मौत को जो है ना बार बार पीछे कर रहे हैं, और अपने इस चोले को जो है ना कैसे ऐसा हो सकता है। तो वो बताते हैं कि उनको ऐसे पता करते करते इसी उदयपुर में कोई चंडीगढ़ में कोई संत थे, वो वहां पहुंचे। तो वहां जाके जब वो उनसे मिलते हैं तो उन्होंने बताया उनको कि भी उनकी जब गुरुजी जो है वो वहाँ चंडीगढ़ पीजीआई में हॉस्पिटल में एडमिट थे वो, और या गुरुजी जो है ना एम्स में गए थे और उन दोनों की टेलीपैथी से बात हुई थी। तो उन संत ने गुरुजी के बारे में वो चीजें बताई थी और कभी नहीं बोले, आमने सामने साक्षात नहीं मिले, लेकिन उनकी जो अध्यात्म जो थी, जो टेलीपैथी से जो उनकी जो बातचीत हुई है, तो कह गुरुजी के बारे में उन्होंने बताया कि गुरुजी ने बोला था कि मेरा जो ये चोला लेके आने का जो पर्पज था मेरा ये पूरा हो चुका, मैं चोला छोड़ रहा हूँ और तेरा अभी काम खत्म नहीं है, तो तू अभी यहीं रहे। और तो उसको उम्र दे के गए, मतलब उसकी उम्र बढ़ा दी, लेकिन अपना कह रहे थे कि जो मेरा चोले का पर्पज था वो पूरा हो चुका और ये मैं इसको छोड़ रहा हूँ। तो एम्स में जाने का जो उनके हिसाब था कि वो क्योंकि पीजीआई उसमें थे, हॉस्पिटल जो चंडीगढ़ में थे, उसके लिए गुरुजी वहां गए और वहां से उनको ब्लेस किया और उनको उम्र दे के गए। तो गुरुजी का बड़ा हर एक्शन, अगर उनकी उंगलियां चलती थी, उनकी भौं चलती थी, उनका हर भी जो भी एक्शन हुआ करता, जब गद्दी पे बैठते थे, जब भी होते थे संगत के सामने बैठते थे, तो हर चीज जो है ना किसी का कल्याण कर रही होती, मतलब हर उसमें हर उनके उसमें एक्शन में किसी न किसी संगत का वो कल्याण हो रहा होता था हर समय। और वो देखा है कि एम्पायर स्टेट में जब जाया करते थे 4 दिन गुरुजी ने मौका दिया, 4 दिन जाते थे। हालांकि ये बात अलग थी कि पहले मत्था टेक के और बाहर चले जाते थे, सेवा के बाद लास्ट में आना होता था, लेकिन जितना टाइम गुरुजी ने अपने उसमें रखा, साक्षात दर्शन दिए, उसमें एक ही चीज थी कि जितनी भी संगत गुरुजी के सामने आती थी, फंक्शंस में भी देखा, जितनी भी संगत आती थी, एक भी संगत को अननोटिस नहीं रहती थी, हर एक को रेस्पॉन्ड करते थे। जो भी गुरुजी के सामने से गुजर रहा होता था, उस हर एक का एक भी ऐसा नहीं था कि जो जिसको अननोटिस करके हो, और हर एक को रेस्पॉन्ड करते थे। बड़े बड़े फंक्शंस में भी देखा और एम्पायर स्टेट में भी ये देखने को मिला। जल सेवा में अंकल हैं, उन्होंने एक दिन मेरे को अकेले में लेके गए थे, तो उन्होंने मेरे को एक ही चीज बोले कि अंकल ऐसे ऐसे बात है कि मैं 15 दिन से 1 सेकंड के लिए गुरुजी को सोने नहीं दे रहा था, और मैं गुरुजी से कोई डिमांड कर रहा था कि मेरे को ये चीज चाहिए, और चाहिए ही चाहिए, मुझे नहीं पता कैसे करोगे लेकिन मेरे को ये चीज चाहिए। तो कह लगे कि अब 3 दिन हो गए हैं, वो चीज मेरे पीछे है, और जो चीज मैं मांग रहा था उसको अब जो मैंने देखा है, उसका जो विराट रूप, विकराल रूप जो है, तो उसको देख के मुझे पता है कि मैं क्या, मेरी आने वाली पीढ़ी भी उसको संभाल नहीं सकती। इतना उसका भयानक रूप हुआ है जो चीज मैं मांग बैठा हूँ गुरुजी से। और अब मैं 3 दिन से नाक रगड़ रहा हूँ गुरुजी के सामने कि गुरुजी मेरे बस की नहीं है ऐसी इस आफत को संभालना, इस जो चीज है ये, और आप इससे मेरा पीछा छुड़ाओ, मैं जिंदगी में दोबारा नहीं मांगूंगा। तो वो मेरे से यही कह रहे थे कि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये मेरी गलती कि मैंने गुरुजी से ऐसी कोई अरदास लगाई, और उसके बाद में दूसरी ये है कि मैं अब इस गलती को ना तो अपनी आंटी से शेयर कर सकता हूँ, ना बच्चों से शेयर कर सकता हूँ, ना किसी दोस्त से, ना रिश्तेदार से। और मैं 3 दिन से इस भागा घूम रहा हूँ। तो मेरे को यही था कि अगर मेरे को कुछ हो गया जो मैंने मांग लिया, और जिससे 3 दिन से जिस फेज से मैं गुजर रहा हूँ, भागा घूम रहा हूँ, और वो चीज मेरे पीछे पीछे है, तो कह रहे मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि कल को मेरे को कुछ हो गया तो इस दुनिया में कोई ऐसा जरूर हो जिसको ये मेरा सच पता हो कि मेरे साथ जो हुआ है वो क्यों हुआ है, कैसे हुआ है और किस लिए हुआ है। वो कहते यही है कि दुनिया में एक आपका राजदार होना चाहिए, वो भाई हो सकता है, वाइफ हो सकती है, बच्चा हो सकता है, दोस्त हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई राजदार हो जब आदमी ऐसे हालात में फंसा हो, जब चारों सारे दरवाजे उसको बंद दिखाई देते हो, तो एक इतना सा छेद जरूर रखे कि किसी को उसमें से मतलब रोशनी आए। तो एक ने एक राजदार ऐसा होना चाहिए जिसको अपने दिल की बात बताए, क्योंकि वो बात अगर दिल के अंदर रखते हैं तो वो हमारे अंदर
वो इतना अंदर तक गहरे तक चली जाती है कि आदमी उसमें फंस के कई दफे क्या करता है कि एक्सट्रीम तक पहुंच जाता है और उसको सारे दरवाजे बंद दिखाई देते हैं और उसको कहीं निकलने का रास्ता नहीं होता, तो फिर वो अपने अंदर ही खत्म हो जाता है। तो अगर वो किसी को अपनी बात को शेयर करेगा तो वो शेयर करने के साथ ही उसका आधे से ज्यादा तो वैसे ही खत्म हो जाएगा अंदर से। आंटी जब उस मेंटल स्टेट में चल रहे थे और घर का कोई भी काम नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने उसी दौरान में इसमें डुगरी जाने का प्रोग्राम बना था। तो डुगरी जाते हुए जो है ना, तो मैंने बोला कि भाई आंटी तो मेरे बिना रहती नहीं है, अगर वो नहीं जाएगी तो मैं नहीं जा सकता। तो उन्होंने बोले आंटी से पूछ लो, तो मैंने आंटी से पूछ लिया था। मैंने कि ऐसे ऐसे जो है ना वो सब लोग वहाँ जा रहे हैं, गुरु जी के पिंड जा रहे हैं डुगरी, और मेरे को भी कह रहे हैं चलो, तो भाई तुम जाओगे तो मैं चलूंगा। तो वो था दुल्हनी वाला दिन, रंग वाला दिन, जो होली जिस दिन खेली जाती है, रंग की होली खेली जाती है, वो दिन था जिस दिन हमने जाना था यहाँ से, पूर्णमासी के दिन था। तो आंटी जो अपने उसमें बोलने के लिए नहीं, वो गांव है, ठेठ गांव है, उस गांव में जो है ना बड़ी गंदी होली खेलते हैं। कोई नाली की कीचड़ से होली खेलता है, कोई गोबर से होली खेलता है, और बड़े उल्टे सीधे रंग लगाते हैं। और मेरे को होली पसंद नहीं है, तो मैं नहीं जाऊंगी। तो मैं उनको बोला कि अगर होली खेलनी होती तो हम लोग यहीं होते, अगर होली तो खेलने के लिए तो यहाँ दिल्ली में भी हो सकते हैं। हम तो ये है कि उस टाइम को कि हमने होली खेल लेनी, क्योंकि बड़े मंदिर में जैसे एक दो बार तो अंदर था, जाने का मौका मिला था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि संगत अंदर रंग तो खेल नहीं सकती, अगर रंग आपके लगा हुआ है, भले ही आप मुंह धो के भी आए, उसके बाद भी एंट्री नहीं करने देते थे। क्योंकि एक बार अंदर गए थे और संगत ने रंग किया तो पूरे फर्श पे रंग ही रंग हो गया था। ऐसे एक दिवाली पे जो है ना पूरे अंदर कैंडल लाइट जो है ना वो किया था, कैंडल लगाई थी सारे में, और पूरा बोरा भर के जो है ना वो रेमेस जो निकले थे और सारी जगह उसमें दाग थे और पूरा वो छुड़ाया था। तो तब से वो अंदर लगनी बंद हो गई थी दिवाली पे। और ऐसी होली पे था कि होली पे भी जो है ना बाहर ही जिसने करना है करो, लेकिन अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। तो हमने कहा भाई हमने तो ये है कि गुरु जी की हजूरी में रहना है, त्योहार तो हमारा बन ही जाएगा जब हम गुरु जी के साथ रहेंगे, तो इससे अच्छा त्योहार क्या होगा। तो हम तो वहाँ जाने की सोच रहे हैं। तो एट लास्ट जो है ना आंटी ने एग्री हो गई कि वहाँ चलो चलते हैं। तो हमने क्या, हम तो सुबह 4 बजे 5 बजे निकलने का है यहाँ से, और वहां जाएंगे, पहुंचेंगे, दोपहर हो जाएगी, और शाम को वापस आएंगे तो यहाँ बंद हो जाएगा। तो अब हम होली तो खेलने जा नहीं रहे। जब हम यहाँ से निकले तो सुबह अर्ली मॉर्निंग निकले तो कोई होली खेलने वाला था ही नहीं। उसके बाद जब वहां पहुंचे, पूरे रास्ते ये NH1 से हम गए थे, खन्ना से फिर लेफ्ट हुए मलेरकोटला की तरफ, और वहां से लेके जब गांव में पिंड पहुंचे, गुरु जी के पिंड पहुंचे, उस पूरे रास्ते में हमें कोई होली खेलता नहीं मिला, मतलब रंग बिरंगा ही नहीं। और उसके वो जब पिंड पहुंचे तो वहां भी ऐसा कोई नहीं मिला। हम गुरु जी का यहाँ जन्म स्थान है, उस जगह भी हमने मत्था टेका, वहां भी हमने मत्था टेका। और पीछे जहाँ गुरु जी, उसमें कुआं था जिसके अंदर गुरु जी चले जाएगा, बैठ जाया करते थे जाके, वहां भी वो देखा। वहां मोरों का नाच भी देखा, मोरों का जो वो था, वहाँ मोरी मोर होते हैं, काफी सब मोर होते हैं, वो भी देखा। वो सारे हम वहां घूम के आए, वापसी दिल्ली आ गए। लेकिन पूरे रास्ते न आने में न जाने में कोई भी होली खेलता नहीं, होली खेला हुआ नहीं। और पूरा रास्ता गुरुजी ने ऐसा क्लियर कर दिया कि यहाँ से लेके वहां तक आंटी को क्या, हमें भी कोई ऐसा खेलने वाला नहीं मिला। और ये मतलब बहुत बड़ी बात है कि आंटी ने ये बोला था कि गांव में बड़ी बुरी गंदी होली होती है और मेरे को होली पसंद नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगी। तो हमारे मुंह से जो था कि भाई हमने होली खेलने जाना ही नहीं, होली खेलनी होती तो हम यही रहते। हम तो होली का गुरु जी के साथ मनाने के लिए वहां जा रहे हैं कि वो है दिल अंदर, मतलब मन के जो रंग है उनसे होली खेलने वाली बात है, ना कि जो दुनियावी रंग है उनसे होली खेलने वाली बात है। मतलब शरीर पे रंग लगे ना लगे, लेकिन मन पे रंग लगे, मन उनके रंग में रंग जाए, गुरु जी के रंग में रंग जाए, तो हम तो उसके लिए जा रहे हैं। तो वही चीज हुई कि हमारी जो अंतर मन की जो होली थी वो तो होगी उस दिन, लेकिन बाहर की जो दुनियावी होली थी वो कोसों दूर रही। ऐसे ही मेरी बिटिया, जो बीच वाली बिटिया थी, वो गुरु जी के यहाँ जो मेरे साथ अक्सर वो जाया करती थी। तो उसका जो ग्रेजुएशन जब चल रहा था उसमें, तो वो गुरु जी के पास आई थी सेमेस्टर सिस्टम में। तो उसने एक सेमेस्टर में उसके जो है ना अच्छे एक बोरिंग सब्जेक्ट का, वो एक सब्जेक्ट ऐसा था कि वो उसने 3 बार रिवाइज की, नोट्स पढ़े, पूरी बुक थोड़ा उसने पढ़ी, लेकिन उसको समझ में नहीं आया। और उसको ये तय था कि इसका मेजर पार्ट जो है एग्जाम में उसी का आना है। तो उसने जब मेरे को मंदिर में जाना था सेवा के लिए, तो मेरे से बोली कि पापा ये 3 बार मैं रिवाइज कर चुकी, सारे नोट देख चुकी, लेकिन मेरे उसमें नहीं आ रहा, मतलब सेट नहीं बैठ रहा, और इसी में से आना है। तो आप जा रहे हो मंदिर, तो मैं भी चलूँ आपके साथ गुरु जी को मत्था टेकने। तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कि चल भाई स्कूटर पे जाना है।
तो उसने चलते चलते अपनी जो है ना बैग में वो बुक डाल ली जो उसकी थी, और नेक्स्ट नेक्स्ट वेरी डे जो है ना वो एग्जाम था उसका, तो उसने बुक डाल ली उसमें, वो डाल के लेके चली गई। तो वहाँ गई तो मेरे को, जैसे वहाँ गया मैं, तो मेरे को सेवा मिल गई बड़े हॉल में, तो हम सेवा कर रहे थे। तो पायलट आंटी भी थे और कई सेवा थे, जेठर अंकल थे, आंटी थे, और कई सेवादार थे जो सेवा कर रहे थे। तो उसी टाइम पे उसको लगा मत्था टेक लिया गुरु जी को, जो उसने अरदास की वो अरदास कर ली। फिर मेरे से आके बोले कि पापा चलें। अब मैं बड़े असमंजस में, क्योंकि मेरे हाथ में सेवा थी, और सेवा का यही होता है, भाव यही है कि सेवा जब हाथ में उसको पूरा करके हटा जाए। अब उसने बीच में बोल दिया, तो मैं इससे पहले कि मैं बोलूं तो वो पायलट आंटी बोल गए कि उससे कि अन्नू क्या कहाँ जाना है, कि वो कहने लगी मेरा कल एक पेपर है और ऐसे ऐसे जो है ना, मैं तो मत्था टेकना आई थी। तो उन्होंने मेरे से मतलब बिना उसके वो कहने लगी तो तूने घर जाकर पढ़ना, यहाँ पढ़ ले। तो मेरे से कहने लगी पापा मैं बुक तो लेके आई हूँ, मैं यहाँ पढ़ लूँ। तो उससे पहले मैंने कभी कोई बच्चा मैंने कभी देखा नहीं बुक लेके वहाँ पढ़ता हुआ, ना उसके बाद कभी देखा है। और वो ऐसी एक चीज थी, तो मैं तो समझ नहीं पाया कि मैं उसको हाँ कहूँ या ना कहूँ। लिखने में पायलट आंटी ने बोला कि हाँ तू यहीं बैठ के पढ़ ले। तो वो नीचे ले गए, वहाँ जहाँ गुरु जी नीचे गाड़ी खड़ी होके और एक अप स्टेयर होके बड़े हॉल के अंदर आते थे, तो एक रूम से क्रॉस करके आते थे, तो वहीं जो है ना उसको बैठाए आंटी। तो मेरे को भी तो थोड़ा लगा कि भी चलो मतलब जब ये इधर ये पढ़ती रहेगी, इधर मैं सेवा कर लूंगा, जब सेवा ओवर हो जाएगी तब इसको लेके चला जाऊंगा। तो उसने जब मेरी सेवा हो रही उसको मैं लेके घर आ गया। नेक्स्ट डे मैं उसको उसके वहाँ ले गया, इसमें नॉर्थ कैंपस में जहाँ उसके एग्जाम थे, वहाँ उसको एग्जाम में बैठाया। जब वापस आ रहे थे तो उसने आके जो बताया मेरे को कि पापा वो जो सब्जेक्ट है वो इतना बोर सब्जेक्ट था, मतलब बहुत पढ़ने के बाद भी मेरी समझ में नहीं आया घर में, और इसलिए मैं गई थी कि मैं थोड़ा सा गुरुजी को वहाँ मंदिर जाऊंगी तो थोड़ा रिफ्रेश हो जाऊंगी, तो उसके बाद शायद पढ़ने में जो ना वो थोड़ी समझ में आए। लेकिन कह रहे जैसे ही वो आंटी नीचे बैठाई थी, तो मैंने फिर वही जैसे घर में कर रही थी मैं, तो मैंने रैंडमली एक पेज खोला जैसे, तो 15 लाइन मेरी पढ़ी और फिर मेरे को लगा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब मेरे भेजे में कुछ नहीं जा रहा, और मैंने किताब बंद कर दी। फिर थोड़ी देर मैं बैठी रही, थोड़ी देर बाद फिर मैंने ऐसे रैंडमली खोला तो वो 8 लाइन के करीब मेरे को पड़ी गई। फिर मेरे को लगा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ बात नहीं बन रही है, फिर मैंने बंद कर दी। फिर खोला 2.5 लाइन, इस तरह से ऐसे 3-4 बार उसने खोला करे मैंने, और ऐसे ऐसे पढ़ के मैं किताब बंद कर दी और घर आ गई। कह रहे जब मैं उसमें गई हूँ एग्जाम में, मैं बैठी मैं जाके और क्वेश्चन पेपर मेरे सामने आया, तो जितनी लाइन मैंने उसमें 4 बार मैं खोल के जो है जितनी लाइन में पढ़ी थी बंद कर दी, पढ़ी थी बंद कर दी, उसी के 40 नंबर के जो है ना वो आए थे क्वेश्चन 4 उसमें से, वही से, और उतना लिखना था जितना मेरे से पढ़ा गया था, और मैंने उतना पढ़ के बंद कर दी थी, बुक बंद कर दी थी, उतना ही पढ़ा गया मेरे से। और उस समय उसके जो है ना मतलब जो लेक्चर था उसके सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स उसके आए थे, जितने बच्चे उसके हाथ से पढ़ के गए थे। तो तब उसको उसके कुलीग जो थे उन्होंने बोला के लगे अन्नू जो है ना वो दे पार्टी दे। तो वो कहने लगी कि किस बात की पार्टी दूं, मेरे को उनसे 90% मार्क्स आए मैं पार्टी दूं। कह रहे नहीं तुम्हें तेरे जो ना हाईएस्ट मार्क्स आए इसमें, आज तक किसी भी स्टूडेंट के इतने मार्क्स नहीं आए, तो वो पार्टी दे। तो ये बात आई गई होगी। नेक्स्ट सेमेस्टर में उसके 90.2% मार्क्स आए, और जब वो छोटे मंदिर जो है ना गुरुजी के यहाँ मत्था टेकने आई थी, तो जैसे उसने मत्था टेका तो गुरुजी ने बोला कि भाई वो मेरी बिटिया जो है ना वो पास हो गई है, तो वो लड्डू प्रसाद का डिब्बा लेके उसके हाथ से बंटवाया था। तो मुंह से निकला शब्द उसका कि मेरे कौन से 90% मार्क्स आए, तो नेक्स्ट उसमें जो है उसके 90.2% मार्क्स जो है नेक्स्ट सेमेस्टर में उसके आगे। मतलब बहुत मतलब सत्संग एक से जुड़े एक हैं। ऐसी जब मेरे पाँव में चोट लगी हुई थी, ये जो लेफ्ट पाँव में था, मेरे उसमें घुटने में जो था, जो आज भी उसका जो पीस है आज भी टूटा हुआ पड़ा है, मतलब हाथ लगाने से उस पे अभी भी जैसे सूजन होती है शरीर में, उस तरह का आज भी अभी भी मैं लगा रहा हूँ, तो वो चीज है। नीचे पाँव इसमें फर्श पे रखा जाएगा तो भी वो चीज पता लगती है मेरे को, लेकिन दर्द नहीं है। मर्ज है पर दर्द नहीं है। तो वो ऐसे ही वो दर्द था मेरे उसमें उस टाइम पे। तो जब मैं बार बार जा रहा था और संगत मेरे को ले जाने के लिए बोलती थी उस हाल में, तो 2 बार संगत जो है ना वो उनका ही जाना मुश्किल हो गया, तो मैंने तीसरी संगत को मना कर दिया था। मैंने कहा अंकल गुरुजी नहीं चाहते अभी, तो वो नहीं बुलाना चाहते तो रहने दो, आप मत करो, नहीं तो आपको मुश्किल हो जाएगी। लेकिन जब दिवाली के आसपास आया था तो मेरे अंदर एक वो मैंने कि गुरुजी इतनी सजा बहुत है मेरे को, क्योंकि जो हम डेली 7 दिन जो गुरुजी की हजूरी में रहने वाले, अगर वो उसको एकदम से 1.5 महीने 1.25-2 महीने आप उसको बैठा दो इकट्ठा, अब मैं मन से कहाँ हूं और तन मेरा कहाँ पड़ा हुआ है। मतलब मेरे
जैसे जो टाइम होता है मन से मैं वही वही हूँ उनके हजूरी में, लेकिन तन तन मेरा वहां पड़ा हुआ है। तो मैंने बोला, मैंने कि गुरुजी ये तो बहुत मेरे लिए सजा होगी, इससे ज्यादा सजा मैं नहीं काट सकता, और मैंने दिवाली पे आपके यहाँ आपके पास आना है मत्था टेकने। साधन कोई नहीं, स्कूटर में चला नहीं सकता, गाड़ी मेरे पास थी नहीं। संगत को मैं इसलिए नहीं बोल पा रहा था कि 2 बार ऐसा हुआ था, जो संगत मेरे को लेके जाने के लिए जिसने बोला था, खुद ही बोला था कि आपको ले जाएंगे और रात को छोड़ के जाएंगे, वो 2 बार उनके साथ ऐसे ही तो हो गया कि उनका जाने के लाले पड़ गए, या भूल ही गए वो, या जा ही नहीं पाए उनको। तो उनको मैंने इसलिए नहीं बोला, मैंने कि अभी भी हो सकता है गुरुजी की मर्जी है या नहीं मर्जी है। मैंने तो अपनी तरह से मेरे मन में आ गई जी, ये इससे ज्यादा सजा मैं नहीं झेल सकता, अब ये गुरुजी के ऊपर है। तो मैं शांत बैठ गया, मतलब मेरे अंदर भाव तो आ गया, लेकिन मैं कि जाना है, लेकिन मेरे को रास्ता नहीं नजर आया। लेकिन उसी दिन, जिस दिन दिवाली थी, तो शाम को ही 5 बजे के करीब जो है ना, सारे वो दीवे वगैरह वो पानी में भिगो के, वो जो बत्तियां वगैरह बना के वो सारा कुछ सेट कर दिया। इतने में ही मेरा छोटा भाई जमुना पार से जो है भाई, उसकी वाइफ, 2 बच्चे और उसका साला, 5 जो है ना मारुति 800 में आगे मेरे पास में। और मेरे पास आए तो आके उन्होंने बताया कि वो जो भाई की वाइफ है उसने बताया कि जैसे सारे जो है ना मदर के पास जाके जो है ना कोई भी त्योहार है वो वहां मनाते जाके। तो कहने लगे, आज मैं कहने लगी इनसे कि भाई साहब तो आ नहीं पाएंगे क्योंकि तो उनके पाँव में चोट लगी हुई है और बच्चे भी कोई नहीं आ पाएगा। तो हम ऐसा करते हैं कि पहले जाके उनके यहाँ दिवाली मना लेते हैं, फिर आके यहाँ मग के साथ दिवाली मना लेंगे। तो कह रहा इसलिए हम यहाँ आ गए हम। और मैंने उनके आते ही जो ना, मैंने उसको बोला, मैंने कि भाई अब जो पूजा पाठ करनी है, दिवाली मनानी है, जैसे मर्जी है पूजनी है वो पूज लो, और मैंने बड़े मंदिर जाना है। और भाई से मैंने पूछा ही नहीं कि उसका प्लान क्या है, मतलब उसने क्या किस हिसाब से आए हैं वो मना के। और उनका यही था आइडिया कि वो आएंगे, दिवाली पूजेंगे और वापस चले जाएंगे साथ में। लेकिन मैंने कह दिया कि मैंने मंदिर जाना है। अब मैं बड़ा, तो उन्होंने मेरी बात नहीं काटी। उन्होंने सोचा कि चलो जैसे और मंदिर में घूमते हैं, क्या उससे पहले कभी गए नहीं थे वो, उनमें से कोई भी नहीं गया था। जो 4 लोग थे, उनमें 5 लोग जो आए थे वो उनमें से कोई नहीं गया था, मतलब ना भाई गया था, ना उनकी वाइफ गई थी, ना उसका साला गया था, ना उसके बच्चे गए थे। गुरुजी के यहाँ कोई नहीं गया था उससे पहले। तो उनको पता ही नहीं गुरुजी के यहाँ क्या सिस्टम होता है कि 2 घंटे शब्द सुनेंगे, फिर गुरुजी की आरती होगी और उसके बाद लंगर वगैरह करके जो भी करके तब वापिस आते हैं। और मैंने जो बोलते हो उनको यही था कि जैसे और मंदिर में चक्कर काटते हैं, अपना मत्था टेका, प्रसाद लिया और चल दी। तो जब वो जाने की बात आई तो मैं तैयार हो गया। तैयार क्या, वो दिवाली पे तो वैसे ही पूजने के लिए जो तैयार होते हैं, तैयारी तो वैसी थी। वो थोड़ा से वो ड्रेसअप हो गए, तो आंटी भी तैयार हो गई साथ में। आंटी के उसमें जो बिटिया है अन्नू जो थी मेरी, वो वाली बिटिया भी तैयार हो गई और मेरा बेटा भी तैयार हो गया। अब वो बेटी जो है कॉलेज गोइंग, लड़का जो है ना बड़ी क्लास में, छोटे भाई के बच्चे हैं वो भी छठी और आठवीं के आसपास में थे, वो दोनों बच्चे उनके भी। अब 4 हम तैयार हो गए और 5 लोग वो आए थे, और मारुति 800 गाड़ी। जब 4 हम तैयार हो गए तो आंटी बोली मेरे से, कहेंगे ऐसा है कि मैं यहाँ रुक जाती हूँ, वो छोटी सी गाड़ी है उसमें हम इतने तो आएंगे नहीं। तो मैंने उसको बोला कि ऐसा है कि तैयार हो गए हम सारे, एक काम करते हैं कि नीचे चलते हैं, जो उसके गाड़ी के अंदर आ जाएगा चला जाएगा, जो नहीं आएगा वापिस आ जाएगा, अपने घर में आ जाएगा। हम सारे नीचे गए, ड्राइवर वो अकेला बैठ सकता है, उसके साथ में जो उसकी ड्राइवर के साथ वाली सीट पे मैं पाँव की वजह से मैं भी वहां अकेला ही बैठ सकता था, मेरे साथ कोई दूसरा नहीं बैठ सकता था। मतलब मैं किसी को वो नहीं कर सकता था, सीट शेयर नहीं कर पाता पाँव की वजह से। 9 लोग जो है ना मारुति 800 में वहां गए गुरुजी के मंदिर। अब वो गाड़ी 800 की गाड़ी कितनी बड़ी हो गई कि जो 9 लोग उसमें आ गए, और कोई ऐसे नहीं हुआ कि भाई उसमें बहुत, क्योंकि यहाँ से करीब वहां से था 22 किलोमीटर गुरुजी का मंदिर, जहाँ रेजिडेंस था, सरकारी क्वार्टर था, वहां से 22 किलोमीटर पड़ता था। तो सभी कंफर्टेबली वहां पहुंच गए। वहां जाके उन्होंने जैसे मत्था वगैरह टेका, सारा टेकने के बाद में उधर से जो है, जो मेरा भाई है उसके ससुर के फोन आने लगे, क्योंकि वो इंतजार कर रहे थे कि ये लोग जाएंगे तो उसकी ससुराल में भी दिवाली तभी पूजेंगे और मेरी मदर के यहाँ भी दिवाली पूजनी थी। तो उनके ससुर को फोन आने लगे, तो मेरे को बोली वो भाई की वाइफ जो है, कहने कि भाई साहब ऐसे ऐसे पापा का फोन आ रहा है और वो इसकी तरुण की इंतजार कर रहे हैं, तो हम अब चलते हैं। तो मैंने उसको बोला भाई ऐसा है कि 9 बजे आरती होगी गुरुजी की, तो आप जो है 9 बजे आरती लेके अब तब जाना, क्योंकि गुरुजी के यहाँ एक सिस्टम है
और मंदिरों की तरह नहीं कि जैसे आओ आओ और अपने अपने जैसे मर्जी अपने घुसो, लाइन तोड़ के इधर उधर से भीड़ भड़कते में घुसो और मारा मारी करके और निकल कर अपने बाहर चलो, मतलब अपनी मर्जी से आ रहे हो, अपनी मर्जी से चलो। ऐसा नहीं है, मैंने जो गुरुजी बुलाते हैं तो उसके हिसाब से ही यहाँ चलना होता है। तो 9 बजे आरती होगी, आरती लेके चले जाना। और मैंने अपने भाई के ससुर को भी फोन कर दिया कि ये ऐसे ऐसे मंदिर आए हुए हैं गुरुजी के और यहाँ थोड़ा सिस्टम है, तो 9 बजे आरती करके आएंगे। तो मेरे को तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, मेरे को तो एग्री हो गया भाई ठीक है आ जाएंगे, लेकिन वो उनके माइंड में प्रेशर था कि वो इंतजार कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारी दिवाली खराब कर दी इन्होंने वहां जाने के बाद जाने से। तो मैंने जब लगा मेरे को कि इनका मन नहीं है यहाँ, तो मैंने उनको बोल दिया कि भाई ठीक है एक काम करो, आप जो है ना मत्था टेको, गुरुजी से आगे लो और चले जाओ, कोई बात नहीं। अब जब आगे लेने के लिए जाने लगे तो जो भाई का छोटा बेटा जो है ना वो नहीं मिला उनको, जबकि सब वहीं थे। अब फर्स्ट टाइम है, उनको भी नहीं पता। अब वो सारे में अलग अलग करके वो घूम रहे हैं, कोई एंटी क्लॉक वाइज घूम रहा है, कोई क्लॉक वाइज घूम रहा है। और मैं तो कह के चला गया अपनी जो सेवा वगैरह में कहीं तो उसमें सेवा में तो क्या उस पाँव में लगी हुई थी, सेवा तो नहीं थी उस दिन। तो मैं चला गया इधर उधर और वो जो है सारे में ढूंढते रहे। बाद में मेरे को उन्होंने बताया जब वो आरती होने के बाद निकल के आए थे अंदर से कि वो खो गया था और उसको सारे ढूंढते रहे पूरे मंदिर में। और मंदिर का इतना बड़ा नहीं है कि उसमें आदमी कोई ऐसा खो जाए और वो किसी ने, वो जो 5-7 लोग थे उनको किसी को भी ना मिले वो बच्चा। वो जैसे जब मिला उनको बच्चा मिला तो वो अंदर गए जाके, क्योंकि मैंने बताया था कि गुरुजी से आगे लिए नहीं जाना है, गुरुजी के आगे लेने। तो वो अंदर जब गए उन्होंने मत्था टेका और जैसे ही वो मत्था टेक के खड़े हुए इतने में आरती शुरू हो गई। और आरती शुरू हो गई तो आरती करने के लिए वहां संगत की जो है वो पर्चियां डल दी थी कि कौन संगत जो है ना, क्योंकि पूरी जैसे भीड़ होती है तो जो वो तो मारामारी हो जाएगी कि सब जो है चाहेंगे कि आरती जो है ना वो आरती की थाली जो है ना वो उनके हाथ लगे। तो वो वहां ये करते थे कि वो बनी रहे, डेकोरम बना रहे और स्वयं शासन जो है सेल्फ डिसिप्लिन जो है बना रहे। तो उसके लिए ना वहां ये था कि भी संगत की पर्ची डाल देते हैं और जिस की पर्ची निकलेगी वो जो है ना इसमें आगे आके जो है ना वो करेंगे, आरती करेंगे। तो उन्होंने वो मत्था टेक के जैसे ही खड़े हुए तो वो पीछे से वो आरती शुरू हो गई तो वो सारे इकट्ठे हो गए, वो बाहर नहीं निकल पाए। और ना तो उनका पर्ची में नाम था किसी का, और वो सारे पांचों को पांचों उस भी दायरे के अंदर आगे जो वो कर रहे थे, आरती कर रहे थे गुरु जी की। और उन्होंने वो थाली की आरती उनकी उसकी आंटी जो है मेरे भाई की जो वाइफ है उसके हाथ में भी आई। तो बाद में जब मेरी मुलाकात हुई उनसे तो अब उन्होंने बताया कि भाई साहब मैं गुरुजी से एक ही अरदास करती थी कि जब भी आप अपने दर पे बुलाओ तो मेरे हस्बैंड जो है ना मेरे साथ होने चाहिए, क्योंकि वो मेरा भाई जो है ना वैसे तो आस्तिक है पर उस तरह के नहीं कि गुरु के नाम से जैसे गुरु कैसे होते हैं क्या होते हैं तो वो थोड़ा सा अलग है। तो ये कहते हैं कि एज ड्राइवर तो मैं चला जाऊंगा लेकिन बाकी ज्यादा उसका नहीं हुआ है मामला, कहीं जाने में मेरे को कोई परहेज नहीं है, लेकिन मैं वहां उसका जाने के वो नहीं करना मेरे को कंपेयर। तो कह लगे मैं यही कहती थी कि ये जाएं मेरे साथ जाएं, इन्होंने कई बार कहा था कि भाई साहब जा रहे हैं वहां मंदिर तो उनके साथ चलिए जाना है। कह लगे पर मैं गुरु जी से ये कहती कि जब मैं आप अपने दर पे बुलाओ तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ हो। और कह रहे गुरु जी ने ऐसी कृपा की कि मेरा हस्बैंड ही नहीं मेरे दोनों बच्चे और मेरा भाई भी वो एक ही बार में बुला लिया। तो जब वो वापस जाने लगे तो मेरे से कहने लगे कि भाई साहब आप कैसे जाओगे वापस। मैंने कि जब इसमें मारुति में जो है हम सबको 9 लोगों को यहाँ गुरु जी ने भेज दिया तो वापस का भी इंतजाम करेंगे। तो वापस में जब संगत वहां हम रुक के पूरा जो प्रोसेस था उस प्रोसेस के बाद में फिर जो संगत थी वो हमसे कहने लगे कि वो आप कैसे जाओगे। वो भाई साहब तो चले गए। मैंने कि भी जैसे गुरु जी चाहेंगे वैसे जाएंगे। तो फिर 2 संगत ने अपनी गाड़ियों में हमें 2 को एडजस्ट करके और अपने हमारे घर पे हम छोड़ के वो वहां से निकले। तो ये मतलब एक मारुति 800 में 9 लोग को गुरुजी वहां अपने दर पे बुलाते हैं तो कैसे किसको गुरुजी वो करते हैं कृपा करते हैं तो गुरुजी जानते हैं। और वो नजारे भी दिखा रखे हैं कि बिना पेट्रोल के जो है ना गाड़ी जो है उसका भी साक्षी हूं मैं कि ऐसे वहां जो ये डांस के लिए जो है ना संगत में जो है ना बच्चे तैयारी कर रहे थे तो उनकी ड्रेस के लिए जो है ना जाना था, हमने चांदनी चौक जाना था। तो मैं डांस में तो शामिल नहीं था लेकिन उनकी जो डांस में जो बच्चे थे मनोज था, सुगंधा आंटी थी और ये सुमित ये जेथरा के जो अंकल के छोटे वाले जो अंकल थे सुमित जेथरा थे, वो सारे जो मतलब कुछ वो आंटियां थी कुछ अंकल थे वो यंग वाले वो सब पार्टिसिपेट जो कर रहे थे मैं उनके साथ था। मतलब मेरा इतना इन्वॉल्वमेंट था कि उनको असिस्ट करने वाली बात थी तो मैं वहाँ मौजूद हूँ। जब वो करते थे रिहर्सल करते थे मैं तब भी मौजूद होता था, ऑलमोस्ट टाइम में मैं मौजूद रहा।
तो उनके लिए जो ना वो ड्रेस की बात आई, तो मैं उसके कहने लगा भाई साहब ये तो एक ड्रेस वो करना पड़ेगा, जो ये पंजाबी भंगड़े जैसा वो है, तो उस तरह की ड्रेस वो करनी पड़ेगी, सिलवानी पड़ेगी। तो अब कैसे करें? तो हम वहाँ से, मैं, नोदी था जो गुरुजी के 3 बंदरों में से वो था, और मनोज अंकल, वो भी एक वन ऑफ दी बंदर जो है। हम तीनों थे। विनोद जो है वो गाड़ी चला के ले गया था, और अंकल चेतन अंकल थे जिनकी गाड़ी थी, जिन लेके हम गए थे। तो हम वहां से गए चांदनी चौक से गाड़ी खड़ी करके, और अंदर किनारी बाजार गए उधर जो वहाँ, और वो कपड़ा लेके आए। और जब वापस लेके आ रहे थे तो बात ये हुई कि इतने शॉर्ट टाइम में अभी इनकी सिलाई भी करानी है, तो कैसे होगा? तो मेरे से जस्ट छोटा वाला भाई है, उनकी वाइफ जो है वो ये स्टिचिंग वाला काम करती है, सिलाई वगैरह का जो है। तो मैं कहने लगा, मैंने भाई मनोज एक काम तो कर सकते हैं, बाकी किसी टेलर को उसको देंगे तो कह नहीं सकते वो कब देगा कब नहीं देगा, पर ऐसा है कि तेरी भाभी है तो उनको अगर दे देते हैं तो मेरे ख्याल में वो टाइम से पहले दे देगी वो करके, प्रायोरिटी बेसिस पे। तो हम वहां से जमुना पार गए। जमुना पार जाके वो उनको मतलब नाप भी दे के आए और कपड़ा भी दे के आए कि भी सिल जाएगा। और वापस मंदिर जब हम आए, वापस मंदिर आए हैं, तो वो गाड़ी बिल्कुल मेन गेट के सामने खड़ी करके, और चेतन अंकल को चाबी दे दी हमने कि वो पार्किंग में लगा देंगे। तो पार्किंग में लगा के जब वो अंदर आया तो मेरे से आके वो कह लगा कि अंकल मैं आपसे बड़ा नाराज हूँ। तो मैं कह लगा भाई मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, भाई क्यों नाराज है? कह रहा अंकल आपने जो ना गाड़ी में पेट्रोल क्यों डलवाया? मैं कह लगा मैंने कि पेट्रोल डलवाया? मैंने कहा हमने तो पेट्रोल डलवाया नहीं। कह रहा नहीं अंकल पेट्रोल आपने डलवाया। कि मैंने कहा भाई मुझे पता नहीं, गाड़ी मेरे को स्कूटर का तो पता है क्या माइलेज क्या होती है, पर गाड़ी का ना मैंने कभी किसी से पूछा और ना मेरे को पता कि क्या माइलेज होती है गाड़ी की। कह रहा हाँ एक चीज मेरे को ध्यान है कि जब यहाँ से निकले थे गाड़ी लेके, तो मेरी नजर इस फ्यूल वाली उस पर गई थी, और जब उतरे हैं तब भी मेरी नजर गई थी। तो जिस पॉइंट से हम चले थे और वापिस आए, तो ये यहां से बड़े मंदिर से चांदनी चौक और जमुना पार वो कम से कम 35 से 40 किलोमीटर जाना और 35 से 40 किलोमीटर वापिस आना, यानी कि 70 से 75 किलोमीटर गाड़ी चली है। और उसने जो शिकायत की, वो शिकायत से पता लगा कि वो उसका गुरुजी की सेवा में जो गाड़ी गई थी, कि गुरुजी ने ब्लेस किया था उनको कि वो डांस करेंगे, तो उसके लिए जो सेवा में जो गाड़ी लेके गए थे, उन अंकल के पेट्रोल की एक बूंद भी गुरुजी ने खर्च होने नहीं दी। उससे पहले हम सुनते थे कि गुरुजी ने बिना पेट्रोल के गाड़ी यहाँ से जा रही है, और जब वहां पहुंच गए हैं पंजाब में, तब जाके उसको ड्राइवर को बोलते हैं कि अब जैसे ही तो वो मिले, पेट्रोल पंप मिले, तो पेट्रोल डलवाने, अब ना समझे कि बिना पेट्रोल के जो है ना ये चल जाएगी गाड़ी। तो आज के लिए मैं आप लोगों से ये अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय गुरु जी।